नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड की सड़कों पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। झारखंड में क्या है सड़कों का हाल, 2 साल में हेमंत सरकार ने क्या किया, सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है। आज हर सच्चाई से आपको करा रहे हैं रूबरू। झारखंड में क्या है सड़कों का हाल। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क। दो साल में हेमंत सरकार ने क्या किया। झारखंड की सड़कों पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। और अब हम आपको एक एक कर झारखंड के अलग अलग जिलों में सड़कों की हालत दिखाने जा रहे हैं। पहले देखिए साहिबगंज जिले के उस बरहेट की तस्वीर जहां से सीएम हेमंत सोरेन विधायक चुनकर सदन में पहुंचे और फिर सदन के नेता हैं, मगर राज्य के इस सबसे बड़े नेता के इलाके में सड़कों की क्या हालात हैं, यह देखिए। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। हम हेमंत सोरेन के 2 साल के कामकाज की सबसे बड़ी पड़ताल कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में फेल हेमंत सरकार की सड़कें कैसी हैं? तो सबसे पहले हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र बरहेट की ये तस्वीर देख लीजिए। ये पथरीली सड़क हेमंत सोरेन के अपने विधानसभा क्षेत्र की है। सड़क को विकास का मानक कहा जाता है। लोग कहते हैं कि अगर सड़कें अच्छी होंगी तो सरकार की विकास योजनाएं गांव तक पहुंच सकती है। अगर सड़कें अच्छी होंगी तो गांव के बच्चे स्कूल तक पहुंच सकते हैं। अगर सड़कें अच्छी होंगी तो गांव में बीमार मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकता है। लेकिन अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी तब क्या होगा, ये आप इस सड़क से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम बरहेट में हैं, बताने की ज़रूरत नहीं कि झारखंड की राजनीति में बरहेट की क्या पहचान है। बरहेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है और मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के नाते इस तरह की सड़क की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बात विकास की हो रही है। बात 2 साल हो चुके हैं सरकार के, उसके आकलन भी हो रहा है। अगर साहब इसे सड़क मानते हैं तो साहब की नजर में जमे पत्थर को सबसे पहले हटाना होगा। हमारी पड़ताल में हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र की सड़कें फेल हैं। अगली रिपोर्ट में देखिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के चुनाव क्षेत्र की सड़कों की पड़ताल। न्यूज 18 के लिए बरहेट से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो सीएम के चुनाव क्षेत्र में सड़कें फेल हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में बरहेट की सड़कों का बुरा हाल सामने आया है। छोटा गुमा गांव जाने के लिए अब तक सड़क नहीं बनी है और ग्रामीण हेमंत सोरेन पर ही अब सवाल उठाने लगे हैं। झारखंड में न्यूज 18 की सड़कों की पड़ताल में हेमंत सोरेन का चुनाव क्षेत्र बरहेट फेल है। अब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के चुनाव क्षेत्र पाकुड़ की सड़कें भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल को जाने वाली ये है बाईपास सड़क। हिचकोले खाती गाड़ियां इस बात की गवाह हैं कि हेमंत राज में सड़कें यहां भी फेल हैं। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, तस्वीरों को देखकर आप खुद फैसला कर लीजिए। पाकुड़ से पश्चिम बंगाल को जाने वाली बाईपास सड़क पर हम खड़े हैं। इस सड़क को
लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये लोगों की लाइफ छीन लेने वाली सड़क है तो कहीं से भी गलत नहीं होगी। इस सड़क पर आपको गड्ढे ज़्यादा और सड़क कम दिखाई देंगे। मतलब सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इलाका राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का है। ये सड़क पाकुड़ की लाइफलाइन है, लिहाजा यहाँ के स्थानीय लोगों ने चंदे इकट्ठा कर सड़क को दुरुस्त कराया था। चंद पैसों में सड़क कितनी दुरुस्त हो पाती, सो फिर से ये सड़क रोलर कोस्टर ही बनी हुई है। मजबूरी में ये रास्ते में चल नहीं पा रहे थे, इसलिए मजबूरन हमको जीसीबी ला के रास्ता ठीक करना पड़ा। बास जो है रांची वाला जो बास वो चल नहीं पा रहा था, वो लोग आकर हमसे मिला, हम लोग फिर ये रोड को ठीक किए हैं, उसके बाद बास चलना स्टार्ट हुआ इसमें। अच्छा, आप तो ये छोटा सा दुकान लेकर घूम रहे हैं, इस सड़क से तो रोज आना जाना होता होगा। बहुत दिक्कत ही होता है हम लोग का। रात में आते हैं जाते हैं, रास्ता गड़ा है, कभी कभी गड़ा में गिर जाता है। अच्छा, गिर भी जाता है। हाँ, पानी जगह हो जाता है ज़्यादा तो गाड़ी में नहीं बैलेंस सकता है, पानी में डूब जाते हैं। अब पाकुड़ छोटा मोहनपुर की सड़क को भी देखिए। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को खुलेआम न्योता दे रहे हैं। इन गड्ढों में बड़ी बड़ी गाड़ियां हांफने लगती हैं। साइकिल, बाइक और कार वालों का तो हाल ही मत पूछिए। पाकुड़ की ये सड़कें हेमंत राज की हकीकत है। आलमगीर आलम के ग्रामीण विकास मंत्री होने पर सवाल है, क्योंकि हमारी पड़ताल में यहां की सड़कें फेल हैं। पाकुड़ से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। हेमंत राज में कितनी दुरुस्त हुई सड़कें। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पाकुड़ में सड़कों का बुरा हाल है और न्यूज़ 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल नजर आ रही है। आलमगीर आलम के क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे दिखे। छोटा मोहनपुर की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली बाईपास रोड भी बदहाल स्थिति में है। तो झारखंड में सीएम के चुनाव क्षेत्र बरहेट में सड़कें जर्जर हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ में सड़कें जर्जर हैं। गोड्डा में तो गड्ढों में सड़क है। देखिए गोड्डा में न्यूज़ 18 की यह पड़ताल। ये हेमंत सोरेन का झारखंड है। इस सड़क पर सरपट भागने की कोशिश जानलेवा हो सकती है, क्योंकि ये गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढा, पता ही नहीं चलता। सड़क पर बना ये डेंजर जोन कभी भी किसी की जान ले सकता है। इस सड़क की हालत ऐसी है कि हमेशा पानी जमा रहता है। गोड्डा के इस गड्ढों वाली सड़क पर सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। हास्यास्पद तो ये कि ये सड़क हेमंत सोरेन को पिछले 2 साल से दिखाई नहीं दे रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई बताए कि दिन के समय में तो फिर भी गनीमत है, रात का सफर इस पर कैसे होता होगा, कल्पना भर तो कीजिए। क्या बताएंगे, सड़क तो इतना खराब है कि चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है। स्कूल का बच्चा, बस सब फंसा हुआ रहता है एनी टाइम। इतना खराब है कि क्या बताएं हम आपको। धूल भी इतना उड़ता है, या कोई देख सुन नहीं रहा, पता नहीं सरकार यहाँ नज़र दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा हम लोग। गोड्डा के बुआरी जोर मंडरो और मंडरो से मेहरमा की ये सड़क कई गांव की लाइफलाइन है। इस सड़क को चमकाने का वादा अब तक अधूरा है और हमारी सड़क की पड़ताल में गोड्डा फेल है। गोड्डा से न्यूज़ 18 के लिए गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। तो गोड्डा में न्यूज़ 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल नजर आ रही है। मंडरो से मेहरमा की बदहाल सड़क है और सड़क पर तालाब नुमा गड्ढा बना हुआ है। डेंजर जोन में कभी भी
बड़ा हादसा हो सकता है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सड़कें बदहाल हैं। 2 साल में हेमंत सोरेन ने क्या किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। न्यूज 18 की गुमला, पाकुड़ और गढ़वा में ग्राउंड जीरो से ये पड़ताल देखिए। गुमला में सड़कें बदहाल है। गुमला से लेकर काशी गाड़ी प्रखंड तक की 27 किलोमीटर की ये सड़क मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावों की पोल खोल रही है। यहाँ की 15,000 से ज्यादा की आबादी इस बदहाल सड़क से त्रस्त है। देवेंद्र लाल उरांव की बातों को एक बार जरूर सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सरकार ने जिस योजना के तहत सत्ता को हथियाया, झूठा वादा करके सत्ता को हथियाने में वो कामयाब हुए। सड़क, पुल, पुलिया, जनजातीय आदिवासियों का विकास, जल जंगल जमीन की सुरक्षा के नाम पर ये सरकार बनी। और ये जो करमटुली से लेकर बांसडी कांसीर तक का 27 किलोमीटर का जो सड़क का निर्माण होना है, कई बार यहाँ के लोकल ग्रामीणों के द्वारा यह मांग किया जा चुका है मुख्यमंत्री महोदय से, यहाँ के विधायक से और गुमला उपायुक्त से, इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। लेकिन कुंभकर्ण सरकार के कानों में अभी तक जूं तक नहीं आई है। गुमला के लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बेरुखी यहाँ के लोगों को टीस रही है। यहाँ से कितने लोगों का रोजी रोजगार चलता है और रास्ता खराब रहेगा। आदमी को जहाँ 10 मिनट लगना चाहिए वहाँ 1 घंटा लगता है उसको अपने जगह पहुँचने के लिए। इसलिए हम तो बोलेंगे कि हम इस सरकार का कोई काम से हम खुश नहीं है। और एक तो इनका जो काम भी देख रहे हैं किस तरह का हो रहा है, कहीं ना रोड बनता है ना कहीं कुछ नहीं, और खराब हो जा रहा है। आने जाने के लिए हम लोग जान को हथेली में लेके आते जाते हैं। कभी भी डर रहता है, कभी भी गिर जाएंगे हम लोग। बड़े बड़े बोल्डर हैं उखड़े हुए, गाड़ी के चक्का चढ़ने से हम लोग को गिरना ही गिरना है। न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल में गुमला की सड़कें फेल है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विधानसभा क्षेत्र के कोटाल पोखर की ये धूल भागती सड़क देखिए, लगेगा खेत में मिट्टी को सरपट कर दिया गया है। हैरत की बात है कि ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली सड़क है। सोचिए, जब लाइफलाइन सड़कें ऐसी हैं तो ग्रामीण इलाकों की सड़कों का क्या हाल होगा। विधायक कैसे आलमगीर तो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রী रहते तो हाँ, এই যে আছে এই অবস্থাতেই পড়ে আছে, কোনো যানবাহন ভালোভাবে চলে না, ঘুরে ঘুমানি দিয়ে যায়। लोगों का कहना है कि पूरी सड़क की अवस्था जो है इसी तरह है और किसी तरह लोग आ जा रहे हैं इस सड़क से। गढ़वा की सड़क पर पैर न रखो बाबू, गाड़ी घोड़ा कहीं और से लेकर जाओ, क्योंकि आपके पैर रखने से ये नई नवेली सड़क दरक जा रही है। हेमंत राज की सड़क पर अलकतरा का घोल नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों का लेप चढ़ा है। गढ़वा में भवनाथपुर के सिंदुरिया पंचायत की ये तस्वीर विकास की बदहाली की कहानी बयां कर रही है। लीपापोती का काम हो रहा है, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। हम लोग कार्यस्थल को बाधित नहीं कर रहे हैं। हम लोग का यही कहना है कि आप लोग जो है अच्छे तरह से, जो भी ठेकेदार हो इनको अच्छे ढंग से काम करे ताकि हम लोग आने जाने वालों को किसी तरह का परेशानी ना हो। 5 साल ठीक है, अगर काम आपको मिला है तो आगे भी मिलता रहे। ऐसा काम करके जाइए कि पूरे गाँव जनता आवाम नाम ले आपका। यहाँ सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार के मुंशी अलग ही दलील दे रहे हैं। कहते हैं गांव वाले ही सड़क को खोद डालते हैं। सबसे पहली बात कि जो माल बिछा है उस पे हमारा सील कोट अभी नहीं पड़ा था। अच्छा। तो ग्रामीण किए कि पेचकस से कोड दे रहे हैं, ठीक है। हमको थिकनेस देना है दब के 20 mm। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही सड़क को लेकर ग्रामीणों में रोष है। हमारी पड़ताल में गढ़वा की सड़कें फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल नजर आ रही है। गुमला, पाकुड़ और गढ़वा भी पूरी तरह से फेल नजर आया। गुमला से काशी गाड़ी प्रखंड की बदहाल सड़क है। कोटला पोखर में धूल फांकती हुई सड़क आपको दिखेगी। गढ़वा में सिंदुरिया की नई नवेली सड़क टूट रही है। साहिबगंज से लेकर पाकुड़ और गोड्डा तक की सड़कें गड्ढों में हैं या धूल फांक रही हैं। पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, पलामू और गिरिडीह में भी सड़क का हाल देख लीजिए और फैसला कीजिए कि हेमंत सरकार ने 2 साल में क्या किया। पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में जर्जर ग्रामीण सड़क सरकार के तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। महेशपुर के शिवरामपुर गांव की सड़क देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। सड़क के नाम पर बड़े बड़े बोल्डर, गड्ढे और धूल के अलावे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। गांव के एक नौजवान ने बताया कि जब वो छोटा था तब उसने गांव में मोरम वाली सड़क बनते हुए देखा था। उसके बाद से फिर इस सड़क को दोबारा बनते हुए नहीं देखा। हम बात सड़क की कर रहे हैं और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये महेशपुर विधानसभा क्षेत्र है। महेशपुर यानी स्टीफन मरांडी का विधानसभा क्षेत्र। ये गांव शिवरामपुर है और गांव की जो सड़क होती है उससे इतर कुछ भी नहीं। बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े गड्ढे, सड़क ढूंढना हो जाए मुश्किल, उस तरह की सड़क। आप देखें, जहां तक आपकी नज़र जाएगी इस गांव के शुरुआत से लेकर अंत तक एक तरह की ही तस्वीर देखने को मिलेगी। लगभग 2000 साल में बना हुआ था ये सड़क। हम बहुत छोटे थे, याद आ रहा है कि बहुत छोटे थे उस दिन में बना था। अच्छा। और उस दिन से अभी देख रहे हैं हम लोग कि ये सड़क बहुत खराब देख रहा है अभी। अच्छा, अभी तुम सड़क साइकिल चला रहे थे, कितनी बार गिरे हो अब तक? सही बताना था। गिरे हैं बहुत बार। हाँ? बहुत बार गिरे हैं, 10-12 बार गिरे हैं। गिर जाते हो? हाँ। क्या? रोड खराब रहता है इसलिए। कैसे साइकिल से नीचे जा रहे हैं, चला क्यों नहीं रहे? रास्ता खराब है इसलिए। तो कितना दूर तक ऐसे जाइएगा पैदल? ऐसे जहाँ अच्छा सड़क आएगी तब फिर चलाइएगा। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के ढेला डंगाल मोड़ से माधवा तक की ये सड़क देखिए। इस सड़क पर इन दिनों पैदल चलना भी दुश्वार है। सड़क में जहां तहां गड्ढे और नुकीले पत्थर हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। आपका माधवा से लेकर भराडंगल तक ये सड़क काफी जर्जर रास्ता है। इसमें कई लोगों का जाने में आने में कठिनाई भी हो रहा है और दुर्घटना भी घट रही है। और ये रोड के लिए हम लोग कितना बार विभाग को लिखे, लेकिन इस सरकार भी सुस्त है, यहाँ का विभाग भी सुस्त है, कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये भेलाडंगल से धोतला तक जाती है और सड़क जो बीचों बीच गड्ढा हो जाता है, बहुत पहले से गड्ढा बना हुआ है और ना तो किसी का इसमें नजर है। आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। हमारी पड़ताल में जामताड़ा की सड़कें फेल हैं। ये दुमका देवघर मार्ग है। इस सड़क पर सफर करने का मतलब है जान को हथेली पर रखना। कई किलोमीटर तक सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। देवघर दुमका मार्ग, जिसे संथाल परगना प्रमंडल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये भी यहाँ के विकास की नियति का शिकार है। बाबा नगरी की सड़कों का जब भला नहीं हुआ तो आम सड़कों को चमकाने का वादा तो भूल ही जाइए। दुमका में सड़कों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है दुमका जिला के जामा प्रखंड में। आप हमारे तस्वीरों में पीछे देख रहे होंगे, यह है दुमका का मुख्य मार्ग, दुमका देवघर मुख्य मार्ग है, जिसकी स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। सड़क निर्माण को लेकर 4 महीने पहले टेंडर की प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन अब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो चुका है। आने जाने में कितना दिक्कत होता है, साइकिल वाला भी, बस वाला भी, गाड़ी वाला भी, मोटरसाइकिल वाला भी। साइड होने के बाद एक्सीडेंट भी हो जाता है, चक्कर लग जाता है आदमी को। कितना दिक्कत लगता है आने जाने में, बहुत कष्ट लगता है। मैं जा सकता ना गाड़ी दाएं तरफ में, आखिर में गड्ढा बचाने के चक्कर में गया, जाने के बाद पीछे का जो है झूला टूट गया। कहाँ से आ रही थी गाड़ी? आ रहे हम लोग आसनसोल से।
हमारी पड़ताल में दुमका की सड़कें भी फेल हैं। पलामू के मेदिनीनगर की सड़क को देखिए। अभी 10 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचे थे तो रातों रात इस पुरानी और जर्जर सड़क को चमका दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरा किए हुए अभी 6 दिन ही नहीं हुए हैं और सड़क के कई हिस्से उखड़ रहे हैं। कई जगहों पर गड्ढे बन चुके हैं। पलामू में सड़कों की बात करें तो मुख्यमंत्री के आगमन के समय सड़क की मरम्मत करवाई गई थी और अभी देखिए 6 दिन ही हुए हैं और 6 दिन में जो सड़क की स्थिति है आपके सामने हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि मात्र 6 दिन में ये सड़क उखड़ने लगी है और जगह जगह देखिए कि गड्ढे बनते जा रहे हैं। हमारी पड़ताल में पलामू की सड़कें फेल हैं। गिरिडीह के बुढ़िया खाद की ये सड़क देखिए। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात के मौसम में इस सड़क पर सफर करना जिंदगी के किसी बड़े इम्तिहान से गुजरने जैसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के रिहायशी इलाका बुढ़िया खाद, जो बुढ़िया खाद गिरिडीह जिले का सबसे प्रमुख कोयले खदान के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की जो मुख्य मार्ग है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में कई वर्षों से पड़ा हुआ है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। ज़्यादा दिक्कत जैसे क्या? बच्चे को ट्यूशन पहुँचाने में काफ़ी परेशानी होती है और महिला को जैसे कुछ प्रेगनेंसी डॉक्टर के पास ले जाना रहता है, उसमें परेशानी होती है। तो आप लोग कभी प्रयास किए इसे बनवाने का? प्रयास तो हम लोग नहीं किए हैं, वो तो नेता लोग के चाहिए ना ये सब चीज देखना। अच्छा, जिसको हम लोग वोट देते हैं वो तो देखता नहीं। कितना दिक्कत होता है इस रास्ता खराब होने की वजह से? मैंने बहुत दिक्कत, टेम्पू जो सो 3 जगह टेम्पू लग जाता है। हमारी पड़ताल में गिरिडीह की सड़कें फेल हैं। कुल मिलाकर झारखंड की सड़कें बदहाल हैं। हेमंत सोरेन के 2 साल के कार्यकाल में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों को दुरुस्त करने, चमकाने और नई सड़क का दावा तो कहीं खरा ही नहीं उतरता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2 साल पूरा कर रही है हेमंत सरकार, लेकिन विकास के जो दावे 2 साल तक किए गए या फिर यूं कहें विकास के जो वादे 2 साल पहले किए गए, दोनों ही पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं और तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।